नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और इस शो में लगातार आपके निवेश को लेकर हम जागरूकता बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आपके सभी आर्थिक सपनों को आप पूरा कर सकते हैं सही निवेश रणनीति के साथ। इस शो में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। और साथ ही अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो वहाँ भी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं, क्योंकि इस शो में हम लगातार आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको बताते हैं सही रणनीतियाँ और आपने अभी तक जो निवेश कर रखा है वो सही है या नहीं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं बहुत ही अहम मामले के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने एक गंभीर साइबर सुरक्षा चेतावनी जारी की है जो बताती है कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क कितने असुरक्षित हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम के अनुसार हैकर्स होटल के वाईफाई सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। वो उन लॉगिन पेजेस से छेड़छाड़ कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल गेस्ट इंटरनेट से जुड़ने के लिए करते हैं। अब हैकर्स सीधे आपके मोबाइल या लैपटॉप पर हमला नहीं करते हैं, वो पहले होटल के वाईफाई सिस्टम में सेंध लगाते हैं। जब आप नेटवर्क से जुड़ते हैं तो आपको एक असली लॉगिन पेज या सॉफ्टवेयर अपडेट का संदेश दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो एक नकली पेज होता है जिसका मकसद आपसे पासवर्ड जैसी जानकारी हासिल करना या आपके डिवाइस में मालवेयर डाउनलोड करवाना होता है। अब यही इस हमले को ख़तरनाक बनाता है। इसमें आपके डिवाइस को हैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये आपके भरोसे का फ़ायदा उठा लेता है। अगर कोई व्यक्ति धोखे में आकर मालवेयर इंस्टॉल कर लेता है तो हैकर्स उसके यूज़र नेम और पासवर्ड चुरा सकते हैं, ब्राउज़र की कुकीज़ हासिल कर सकते हैं, कीबोर्ड पर टाइप की जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिवाइस में मौजूद फाइल्स तक पहुंच बना सकते हैं। कुछ मामलों में यदि मालवेयर को अनुमति मिल जाए तो वो माइक्रोफोन और वेबकैम भी चालू कर सकता है, जिससे हमलावर आपकी आवाज़ और वीडियो को लेकर जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर नज़र रख सकता है। ये चेतावनी इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये दिखाती है कि साइबर हमलों का तरीका कितना बदल रहा है। अब हमलावर एक एक व्यक्ति को निशाना बनाने के बजाय होटल्स के वाईफाई जैसे साझा डिजिटल सिस्टम्स को हैक करके एक ही बार में सैकड़ों या हज़ारों लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर बिजनेस ट्रैवलर्स को अधिक निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वो ट्रैवल के दौरान कंपनी के ईमेल्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, गोपनीय डेटा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये समस्या केवल होटल वाईफाई तक सीमित नहीं है। एयरपोर्ट्स, कैफ़ेज, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, जो भी पब्लिक जगह है और वहाँ पर जो भी वाईफाई उपलब्ध है वहाँ पर खतरा आपको हो सकता है यदि आपकी सुरक्षा कमज़ोर हो, वो पहले से हैक हो चुके हों। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हम सभी हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते हैं। होटल्स, एयरपोर्ट्स, कैफ़ेज़, रेलवे स्टेशंस पर मुफ्त वाईफाई काफ़ी कन्वीनियंट होता है, तेज़ भी होता है और अक्सर बिना किसी खर्च के भी मिल जाता है। लेकिन इसकी कीमत क्या हो सकती है? क्या कुछ मोबाइल डेटा बचाने के लिए अपने पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी, निजी फाइल्स या अपनी कंपनी की गोपनीय जानकारी को खतरे में डालना सही है? तो ये खतरा कितना गंभीर है? सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क वास्तव में कितने सुरक्षित हो सकते हैं? किसी भी यात्री को ऐसे नेटवर्क से जुड़ने से पहले कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जानते हैं। हमारे साथ इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन भटनागर। नितिन, हाय, इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। फ्री वाईफाई, मेरे ख्याल से ये शब्द नया नहीं है दर्शकों के लिए और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। इनफैक्ट आप दफ्तर में भी अगर कहीं काम करने जाते हैं तो वहाँ भी आप वहीं दफ्तर का ही वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में ये जो रिपोर्ट आ रही है ये तो खतरे की घंटी है। मतलब आपको टोटली अपने मोबाइल डेटा पर डिपेंडेंट रहना पड़ जाएगा। कविता, देखिए, आई थिंक एडवाइजरी बहुत सिंपल है और उसमें फ्री वाईफाई की सुविधा के चक्कर में अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को फ्री एक्सेस ना दें। मैं यही कहूंगा आपके व्यूअर्स को। और जब भी फ्री वाईफाई का आप इस्तेमाल करें, नेटवर्क को वेरीफाई करें और सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस में आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्सेस आते हैं, उनको पब्लिक वाईफाई पे बिना किसी वेरिफिकेशन के
आप उनको एक्सेस करने से बचे। अब अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की जो चेतावनी है, वो आपने बहुत ही संक्षेप में आपने बोला कि होटल, एयरपोर्ट, कैफे जैसे जगहों पे पब्लिक वाईफाई आपके डेटा को जोखिम भरा हो सकता है, आपके लिए खतरा हो सकता है। सी ऐसे में क्या होता है कि एडवाइजरी को अगर हम समझें, ये हैकर्स जो हैं या जो लोग मैलिशियस इंटेंट रखते हैं, वो आपको जब आप होटल में चेक इन करते हैं तो वो कैप्टिव पेजेस होते हैं जहां पे आपको आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे होटल का रूम नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपके कुछ पासवर्ड्स डालने के लिए बोलते हैं। वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। बट अगर कभी कैप्टिव पोर्टल पे या इमेजेस जो आती हैं आपके सामने वाईफाई सेलेक्ट करने के बाद, अगर उसमें ये डिटेल्स डालने के बाद अगर वो आपको कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करने के लिए बोलें या फिर कोई भी किसी तरीके का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलें, तो आप वहीं पे सतर्क हो जाएं, क्योंकि इस तरीके से वो आपके सिस्टम, आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल डिवाइसेस में मैलवेयर इंस्टॉल करते हैं। और यही एक तरीका होता है, जब वो जैसे ही मैलवेयर आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, आप उसको पूरा एक्सेस दे देते हैं, वहीं वो सारी परेशानी आनी शुरू होती हैं, जहां आप की स्ट्रोक्स जो भी आप अपने मोबाइल डिवाइस में चैटिंग के दौरान या फिर लैपटॉप में ईमेल्स लिखने के दौरान करते हैं, वो सारे के सारे मैलिशियस इंटेंट वाले जो लोग होते हैं, जो बैकएंड में ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनके पास सारी डिटेल्स चली जाती हैं। यहां तक कि वो आपके ऑडियो को एक्टिवेट कर सकते हैं, आपके लैपटॉप, आपके फोन में आपके वेब कैम को एक्सेस कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो पर्सनल और जो प्राइवेट लाइफ होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यही है। और जो ट्रिगर पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कभी भी किसी पब्लिक वाईफाई में हैं या होटल, एयरपोर्ट, कैफे, ये ध्यान रखें वो नेटवर्क जो कि एक फ्रॉड नेटवर्क होता है, वो आपको कभी भी जो नकली नेटवर्क होता है वो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बोले तो कतई ना करें। ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है, जहां आपको बिल्कुल सचेत हो जाना है। ऑलराइट, लेकिन फिर क्या किया जाए? अब पूरा प्रोसेस तो हमने समझ लिया है, ऐसा नहीं है कि आपको पता चल पाएगा कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आप पब्लिक वाईफाई पे जाते हैं तो ये मालवेयर अपने आप ही आपको जो है फेक पेज दिखाकर कहीं ना कहीं वाईफाई कनेक्शंस कराने के चक्कर में आपके साथ आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। लेकिन इसका पता लगाना अगर इतना नामुमकिन है तो हमारे पास सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है? क्या हम ज़्यादा आईफोन्स यूज़ करना शुरू कर दें, एंड्रॉइड्स में ज़्यादा खतरा है, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है? नहीं नहीं, देखिए अब यहाँ पे यूजर्स को क्या समझना है, आपके आप पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पता नहीं कर सकते हैं। ओके। आपको मैंने ट्रिगर पॉइंट बताया कि जब आपको कोई भी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पे कोई चीज डाउनलोड करने के लिए बोले, वहां आप सचेत हो जाना चाहिए आपको। दूसरी चीज, आपको हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी आप पब्लिक वाईफाई जो आपके ब्लूटूथ होते हैं, डिवाइसेस में ब्लूटूथ होते हैं, आप कंटेंट को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उनको कभी भी ऑटो मोड पे ना रखें, उसको मैनुअल मोड पे रखें, जिससे कि एटलीस्ट कोई अगर आपके सिस्टम पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो ना कर पाए। आप मैनुअली ही उसको एक्सेस दें, फ्री और ओपन वाईफाई पे कनेक्ट करने के लिए। और आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता है आपको। बस हम लोग कहाँ फिसल जाते हैं, वहां फिसल जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब बस हमें फ्री वाईफाई मिल रहा है, 1 घंटे के लिए हमारा टाइम कट जाएगा। उसमें थोड़ा सा ध्यान रख के आपको काम करना है। और जितनी भी आपकी संवेदनशील लेन देन करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जब आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करते हैं इन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पे, थोड़ा सा वहां पे बच के करना चाहिए, या तो नहीं करना चाहिए। अगर आप करना ही है तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अपने मोबाइल के डेटा को और हॉटस्पॉट को ऑन करके ही करें, अपने ट्रस्टेड नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, ट्रस्टेड नेटवर्क में ही रखे करें। इसको पब्लिक वाईफाई पे करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। सो दूसरी चीज, फाइल शेयरिंग, एयर ड्रॉप आप करते हैं, नेटवर्क डिस्कवरी, इसको खुला ना रखें, जो मैंने आपको पहले बताया। और किसी भी तरीके का कोई पॉपअप लिंक्स अगर डाउनलोड्स आते हैं आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे, जब आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल उनको एक रेड फ्लैग की तरह देखें। और यही कुछ तरीके होते हैं कि आप नकली जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स होते हैं, आप उनको अच्छे से पहचान सकते हैं। देखिए फ्री वाईफाई, देखिए सुविधाजनक तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सुरक्षित ही हो। तो थोड़ा सा
आपको अपने दिमाग पे भी जोर डालना पड़ेगा जब आप इस तरीके के ट्रांजैक्शंस या फिर पब्लिक वाईफाई को एक्सेस करने के बारे में सोचते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर सवाल ये है कि पेरेंट्स अगर आपके बहुत बुजुर्ग हैं तो वो इस तरह की कोशिश ज़रूर करते हैं। खैर, उनको तो सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। सवाल यहाँ पर तब होता है जब आप ट्रस्टेड वाईफाई में भी ये प्रॉब्लम्स पाएं, है ना। दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ अगर इसका कोई सिस्टम हैक हो रखा हो तो आपको पता नहीं चल पाएगा। मैं कैफ़े रेस्टोरेंट्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर तो अलग ही तरह का इस्तेमाल है, रेलवेज, इवन एयरपोर्ट्स पर। बट ट्रस्टेड वाईफाई पर क्या आपके घर का भी सिस्टम हैक हो सकता है? इनका अंदेशा जो है बहुत हज़ारों लोगों को विक्टिम बनाने का है मेरे ख्याल से, इसीलिए पब्लिक वाईफाई को टारगेट भी किया जा रहा है। बट खतरा क्या आपके निजी वाईफाई को भी होगा? देखिए, कोई भी सिस्टम को अगर आपको सिक्योर करना है तो आपको अपने जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, देखिए, जब आपके यहाँ कोई इंटरनेट लगता है, आपके यहाँ कोई वाईफाई हॉटस्पॉट लगता है, तो उसके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं बहुत डिफॉल्ट होते हैं। सो पहली चीज जो ध्यान रखनी है, आपके जो आपने प्राइवेट हॉटस्पॉट्स की और घर में जो प्राइवेट कनेक्शंस की बात करी, उसमें अगर आपको अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है, जैसे WEP, TKIP, जो नेटवर्क होते हैं उनसे बचना चाहिए, उनको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। पब्लिक इन वाईफाई को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपके डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपको यहाँ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको हम बात करते हैं, हम काफी टाइम इसके बारे में हमने बात भी करी है, इसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये इनसे आप बच सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, वो अनसेफ जो वाईफाई होते हैं उनको डिटेक्ट करने की क्षमता होती है, ठीक है। आप उस तरीके से अपना आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई अनसेफ वाईफाई नेटवर्क डिटेक्ट हुआ है तो आपको बचाया जा सकता है किसी भी तरीके की कोई अटैक से। मैन इन द मिडल अटैक हो गया, आपका इविल ट्विन अटैक हो गया, जो कि अक्सर हम लोग होटल, कैफे और वाईफाई जैसे नेटवर्क जहाँ पे हॉटस्पॉट, फॉर एग्जांपल XYZ को हमने कुछ X स्मॉल करके, Y कैपिटल करके, Z स्मॉल करके उसको करा, बट लगा कि वो सेम है। तो इस तरीके के नेटवर्क से आपको बचाया जा सकता है अगर आपने ये कुछ इस तरीके के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, या फिर आपने अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी सिक्योरिटी को अपग्रेड किया। देखिए, फीचर्स सिक्योरिटी के आजकल ऑलमोस्ट हर डिवाइसेस में रहते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि आप अपने डिवाइसेस को, चाहे वो पर्सनल डिवाइस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट डिवाइस हो, आप उसको कितना लेवल पे जाके सुरक्षित कर पा रहे हैं। परफेक्ट। एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे और उसके बाद इस चर्चा को भी हम समाप्त करेंगे। आपने कहा कि वाईफाई नहीं यूज़ करें, मोबाइल डेटा पे आप निर्भर रहें, लेकिन सेफ ट्रैवल, कोई अगर बाहर जा रहा हो तो अलग से सिम कार्ड कैरी करे, इस तरीके की चीज़ों पर ज़्यादा झुकाव हमें देना चाहिए, रखना चाहिए? देखिए, ई सिम का इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। ओके। इंटरनेशनल पैकेजेस आप ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने ही डेटा को यूज करें, रेदर देन आप रिलाय कर रहे हैं पब्लिक नेटवर्क पे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कविता यहाँ पे उनके साथ हो रही है जो कॉर्पोरेट्स में हैं और जो बिजनेस ट्रिप करते हैं, ठीक है। सो क्योंकि उनका ट्रेवल बहुत फ्रिक्वेंट होता है, और फ्रिक्वेंट होने के वजह से आप एयरपोर्ट का वाईफाई यूज करते हैं, कभी आपको कोई कॉल्स अटेंड करनी पड़ती हैं, ईमेल्स भेजने पड़ते हैं, या किसी तरीके का कोई कंसल्टेशन किसी अपने क्लाइंट को देना पड़ता है। वहां सबसे ज्यादा खतरा होता है क्योंकि आप बहुत फ्रिक्वेंट यूज करते हैं, और पैटर्न्स यहाँ पे हैकर्स नोटिस करते हैं कि आप कितना ट्रेवल करते हैं, कितना आपका बिजनेस एक्टिविटीज है आउटसाइड इंडिया, inside India, domestically and internationally both. So eSIM is best option, one of the best options that you can have. और दूसरा क्या है, आप अपना ही डेटा इस्तेमाल करें, अपने ही डेटा को अपग्रेड करें, जिससे कि आपका डेटा आप अपने ही मोबाइल को हॉटस्पॉट बना के लैपटॉप में अपना काम, बिजनेस वर्क कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने बातचीत की। और देखिए, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल सोच समझकर करना है, और तमाम डूज एंड डोंट्स पर जानकारी दी आपने। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ आप जुड़े, शुक्रिया। थैंक यू कविता। और हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इसी के साथ। ब्रेक के उस पार श्वेता जैन हमारे साथ जुड़ेंगी, जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगी लाइव। बने रहिए।